हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका दूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में टूटिया की रस्म के बारे में बताया था। आइए आज किलर जी की कलम से जानते हैं चौरी बांधने की तैयारियां के बारे में। बंधुओं, आपने टूटिया रस्म का आनंद लिया। इधर वधू घर सभी बारातियों ने जीमण का आनंद लिया। जीमण जीम कर जनवासे में सभी बाराती पहुँच गए हैं। सभी ने आराम की मुद्रा हेतु अपने परिधान यानी कपड़े बदल लिए हैं। ताश की गड्डियां निकल रही है। तिकड़ी चौकड़ी छकड़ी खेलने के लिए अपने भिड़ुओं को बुला रहे हैं। दूल्हे के दादा भी रंगत में हैं। बेगम पकड़ खेलेगा। कोई काट छिपानी खेल रहे हैं। कुछ जवान बाराती रम्मी तो कुछ पपलू खेल रहे हैं। कैलाश जी, नरेश जी, श्री कृष्ण जी, राम अवतार जी, श्याम जी, ये सभी दूल्हे के जीजा जी यानी सवासनों ने अभी कपड़े नहीं बदले हैं। उन्हें अभी शादी की महत्वपूर्ण सामग्री लेकर वधू के घर जाना है। फेरों के लिए चौरी बांधनी है। सुरक्षा गार्ड की ओर ड्यूटी करने के साथ दूल्हे राजा का मार्गदर्शन का कर्तव्य भी निभाना है। सवासने पिछली वीडियो में बताई गई सामग्री लेकर चोरी बांधने हेतु हाथ में बैटरी, टार्च, लालटेन लेकर जनवासा रवाना होते हैं। वधू के घर पहुंचकर अंदर चौक में मंडप के पास रखी चारपाई जिस पर चदरें बिछी हुई है, ये चारपाइयां इन्हीं के बैठने हेतु लगाई गई है। सभी सवासने इन खाटों पर बैठते हैं। कुछ बच्चे दौड़कर पानी से भरा रामझारा और गिलास लेकर आते हैं। सभी को पानी पिलाते हैं। दूसरे बड़े लोग गणेश जी के कमरे से चाक की मटकियां लाकर मंडप में रखते हैं। पंडित जी अपने काम में फेरों की तैयारियों में हवन वेदी लेकर तैयार कर रहे हैं। चाक की जेगड़ को जिस प्रकार महिलाएं अपने सिर पर रखकर गणगौर माता की सवारी की तरह लाई थी, उसी क्रम में एक एक जेगड़ को मंडप के चारों बाज के पास जमा कर सवासने रखते हैं और सबसे नीचे वाली मटकी के चारों ओर मिट्टी कंकड़ लगाते हैं ताकि वो हिले डुले नहीं। अब सभी मटकियों को उनके गले से मोली द्वारा बांस के साथ कस के बांध देते हैं। मंडप को देखो बांस पर हरे आसापाला के आम के पत्ते झुरमुट में बंधे हैं। उस पर हजारे यानी गेंदे के फूलों की माला लिपटी हुई है, मानो लता अपने प्रीतम से लिपटी हुई है, ऐसा आभास होता है। मिट्टी की चारों जेगड़ चार कोनों में रखते ही मंडप का निखार आ जाता है। बीच में पंडित जी द्वारा जो बहुत खूबसूरत हवन वेदी बनाई है, उसको हल्दी और चंदन से सजाया गया है। मंडप की आभा देखते ही बनती है। बंधुओं, मंडप के छत वाला भाग खुला है। सनातन धर्म में यज्ञ की हवन वेदी को ऊपर से ढकना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी जानवर या अपवित्र वस्तु ऊपर से हवन वेदी में ना गिर सके और यज्ञ हवन को दूषित न कर सके, इसलिए ऊपर एक कपड़ा बांधा जाता है। यह कपड़ा वही 2.5 बेस में से जो आधा बेस चुंदड़ का होता है, वह यहाँ काम में लिया जाता है। इस चुंदड़ के चारों कोनों पर सुपारी, उस पर कंकु लगा, अक्षत, मूंग के दाने और एक मुद्रा भेंट स्वरूप रखकर गांठ बांध देते हैं और फिर इस गांठ के साथ लंबी मोली बांधते हैं। यह कार्य विद्वान पंडित मंत्रोच्चारण के साथ सवासनों से करवाते हैं। अब सवासने इस चुंदड़ के चारों सिरों को मंडप के ऊपर चारों बांस के सिरे पर बांध देते हैं। इससे हवन वेदी पर एक छतनुमा बन जाती है। इस सारी प्रक्रिया को ही चौरी बांधना कहते हैं। जब चौरी बन जाती है तो सवासने को वधू पक्ष की ओर से मजाक में मजदूरी यानी मेहनताना नेक के रूप में नकदी दी जाती है। मंडप चौरी बन के तैयार है। मंडप में एक चौक पूर के चौकी लगाई जाती है। उस पर आसन बिछाते हैं और दुल्हन को उस पर बैठाकर सवासने द्वारा गोद भराई की जाती है, जिसमें गोद का सामान कल बताए अनुसार गोद में रखते हैं और 2.5 बेस में आधा बेस का उपयोग के बाद बच्चे दोनों बेस, चुंदड़ बेस और घाट का बेस
मैं चढ़ावे के गहने और श्रृंगार का सामान श्रृंगारदानी गोद में रख दी जाती है। इस 16 श्रृंगार के सामान के महत्व को मैं सिर गुथनी के समय विस्तार से बताऊंगा। चौरी और मंडप के सारे कार्य निपटाने के बाद फिर सवासने द्वारा दुल्हन आरता कराया जाता है। इस प्रकार चौरी बांधना, गोद भरना और फेरों हेतु मंडप को खूबसूरत तरीके से सजाया जाकर तैयार किया जाता था। फेरे या लग्न का शुभ मुहूर्त रात्रि के चौथे पहर का ब्रह्म मुहूर्त का है, इसलिए दूल्हा दुल्हन को रात्रि के तीसरे प्रहर में स्नान कर पूजा के लिए हवन वेदी पर आसन ग्रहण करना होगा। लगन मंडप में वर वधू किधर बैठेंगे, देवताओं के आसन किधर लगेंगे, कन्यादान करने वाले दंपति किधर बैठेंगे, पंडित का आसन किधर होगा, फेरे किस प्रकार और कितने लगाने हैं, दुल्हन को क्या पहनकर बैठना है, फेरे की रस्म, रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।